हाय गाइस, कैसे हैं? जगबोर्ड ट्यूशन यूट्यूब चैनल में आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए अब हम लोग भाषा कौशल जो हिंदी पेडागोजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज इस भाषा कौशल में बहुत सारा है, मौखिक है, पठन है, लेखन है, जो इस सब को हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक एक करके हम लोग इन लोग का बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आशा और उम्मीद दोनों करते हैं। अगर नए चैनल में आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हमारी तरफ से कोई पेड क्लास नहीं चलाते हैं, पूरा निःशुल्क है। चलिए शुरू किया जाए। भाषा और कौशल क्या है? लैंग्वेज स्किल, इसको देखते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण स्थापित करने के लिए वह बोलकर या सीखकर लिखकर अपने भावों को विचार अभिव्यक्त करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सभी है, ठीक है, आप भी हैं, हम भी हैं। और समाज में अन्य व्यक्तियों के संप्रेषण स्थापित करने के लिए हम लोग बोलकर या लिखकर या अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, जिसे भाषा कौशल को हम लोग परिदर्शित कर सकते हैं। सुनकर या पढ़कर उनके विचारों का ग्रहण करता उसे भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं का प्रयोग करने की क्षमता को भाषा कौशल किया जाता है। क्या बोल रहा? भाषा कौशल का बोल रहा सुनने, बोलकर, लिखकर, पढ़कर, ये सब चारों जो कौशल होते हैं, ये हम लोग का भाषा की जो प्रयोग किया जाता है इस क्रियाओं को, उसी क्षमता को ही हम लोग भाषा कौशल कहा जाता है। इनका विकास एवं इनमें दक्षता प्राप्त करने ही भाषा शिक्षण की उद्देश्य है। इनका विकास और दक्षता प्राप्त करने के लिए ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अंत संबंधित होते हैं। भाषा शिक्षण के जो आवश्यक चारों कौशल होते हैं, परस्पर क्या होते हैं, एक दूसरे के अंतर्गत उस संबंधित रहते हैं। ठीक है, अर्थात प्रत्येक कौशल का विकास किसी न किसी रूप में एक दूसरे से निर्भर करता है। अर्थात क्या बोल रहा है कि प्रत्येक जो कौशल है, पठन कौशल, पढ़कर कौशल, ये सब क्या है, सुनकर कौशल, ये सब जितना भी चारों कौशल है, ये किसी न किसी रूप से एक दूसरे पर निर्भर करता है। भाषा कौशल के चार प्रकार के विभाजित किया जाया गया है। भाषा कौशल को क्या है, चार प्रकारों में विभाजित किया गया है। चलिए देखते हैं क्या क्या विभाग किया है। पहले है श्रवण कौशल, जो सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल है। ठीक है, और बातचीत या मौखिक अभिव्यक्त कौशल, ठीक है, विचारों को बोलकर व्यक्तित करना। तो आज हम लोग श्रवण कौशल को देखेंगे। ठीक है, श्रवण कौशल को देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में बातचीत होगा, फिर पठन होगा और लेखन। इस चार कौशलों का हम लोग करेंगे। ठीक है, तो बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए छोटा छोटा पार्ट में कर देंगे। चलिए हम लोग श्रवण कौशल को देखते हैं आज। भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना या सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं है। ठीक है, भाषा जो शिक्षण का संबंध है, केवल ज्ञान प्रदान कराना और यह सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं है, बल्कि भाषा सीखने वाले को उपरोक्त चारों कौशलों का दक्ष बनाना। ठीक है, बल्कि क्या होता है, ये भाषा सीखने के लिए हम लोग उपरोक्त जो चारों कौशलों का दक्ष बनाते हैं। ठीक है, श्रवण और पठन कौशल, ग्रामात्मक ग्रामात्मक कौशल, अन्य दोनों बातचीत एवं लेखन कौशलों के अभिजनात्मक कौशल कहे जाते हैं। क्या होता है, श्रवण एवं पठन कौशल जो होते हैं, ग्रामात्मक कौशल जो है, अन्य दोनों बातचीत एवं लेखन कौशलों की अभिजनात्मक कौशल कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए श्रवण कौशल का अर्थ क्या है। श्रवण कौशल जो लिसनिंग स्किल है हम लोग का, इसको देखते हैं। का संबंध कर्ण अर्थात कानों से, कर्ण मतलब कान होता है, अर्थात कानों से। जो श्रवण शब्द के अर्थ सामाजिक प्रसंग एवं सुनने की ग्रहण किया जाता है। जो हम लोग सामाजिक प्रसंग में श्रवण सुनने का ग्रहण करते हैं, जिसे छात्र कविता, कहानी, कहानी, भाषण, वाद विवाद, वार्तालाप आदि के ज्ञान सुनकर ही प्राप्त करता है। क्या होता है, श्रवण कौशल किसी भी ध्वनि के या वाचन को सुनने की जो
हम लोग को कानों के माध्यम से जो सुनाई देता है उसी को हम लोग श्रवण कौशल के अध्ययन करते हैं, ठीक है। और उसका अर्थ भी हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, उसका अर्थ भी हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यदि छात्र को श्रवण ज्ञान इंद्रियों के दोष है, यदि बोल रहा है छात्रों को बोल रहा श्रवण इंद्रिय का दोष है, तो वह ना भाषा वाचिक कौशल को सीख सकता है, ना ही बोलकर अपने मनोभाव को अभिव्यक्त कर सकता। अतः उसका भाषा ज्ञान शून्य बराबर ही रहेगा। अतः उसका ज्ञान बोल रहा भाषा क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर ही रहेगा। क्योंकि बालक सुनकर ही अनुकरण द्वारा भाषा ज्ञान अर्जित करता है, क्योंकि बोल रहा बालक सुनकर ही और अनुकरण द्वारा के ज्ञान के माध्यम से भाषा को ज्ञान अर्जित करता है। चलिए, श्रवण कौशल शिक्षण का महत्व क्या क्या है इसको देखते हैं। श्रवण कौशल शिक्षण का महत्व निम्न प्रकार वर्णित है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। बच्चा जन्मों उपरांत ही सुनने लग जाता है। बच्चा जन्म जैसे ही लेता है तैसे ही वो सुनने का लग जाता है। यह ध्वनि उसके मन मस्तिष्क पर अंकित हो जाती है। यह ध्वनि क्या होता है, मन मस्तिष्क पर अंकित हो जाती है और बच्चे के भाषा ज्ञान का आधार बनती है। बच्चे के भाषा जो होता है ज्ञान का आधार बन जाती है। अच्छी प्रकार से सुनने के कारण ही बालक ध्वनियों की सूक्ष्म अंतर को समझ पाता है। अच्छी प्रकार से सुनने के कारण ही बोल रहा बालक क्या होता है, ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को समझ पाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा, श्रवण कौशल ही अन्य भाषाई कौशल को विकसित करने के प्रमुख आधार है। श्रवण कौशल ही जो है बोल रहा जो हम लोग का लेखन कौशल, मौखिक कौशल, ये सब जो कौशल है हम लोग का चार कौशल, चारों कौशल को हम लोग को इसको विकसित करने के लिए हम लोग श्रवण कौशल होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप सुनने नहीं मिलेगा तब तक आप किसी को बोल नहीं सकते हैं। बोल सकते हैं, नहीं सकते हैं, तो ये भी बोलना भी हो जाएगा। फिर बोलने सीख जाइएगा तो आप लिखने भी सीख जाइएगा। लिखने सीखिएगा कि नहीं, बोलिए, लिखने भी सीख जाइएगा। फिर मौखिक भी होगा, तो इसी तरह हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता विकसित होती है। इससे क्या होता है, ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर से हम लोग पहचान सकते हैं, किससे, श्रवण कौशल के माध्यम से। इससे अध्ययन की आधारशिला भी कहा जाता है। इससे क्या होता है, अध्ययन का, इस श्रवण कौशल का भी आधारशिला कहा जाता है। इससे वाचन कौशल का विकास होता है। इससे क्या होता है, जो वाचन, जो बोलने का कौशल है उसका भी विकास होता है। इससे लेखन कौशल का भी विकास सहायता मिलती है। इससे लेखन आप सुनकर ही लिखते हैं, सुनने के बाद ही लिखते हैं कि नहीं, सुनने के बाद ही लिखते हैं। तो इससे क्या होता है, लेखन कौशल का भी विकास सहायक मिलते हैं। यह व्यक्तित्व के विकास में भी काफी सहायक होती है, ठीक है। नेक्स्ट, श्रवण कौशल के शिक्षण के उद्देश्य क्या है। श्रवण कौशल के शिक्षण के उद्देश्य इसको समझते हैं। श्रुत सामग्री की भलीभांति समझकर सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, ठीक क्या है। श्रुत मतलब सामग्री, श्रुत सामग्री मतलब शुद्ध सामग्री की भलीभांति हम लोग जानकर सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करके हम लोग उसका योग्यता का विकास करते हैं। छात्रों में भाषा और साहित्य की प्रति रुचि पैदा हो जाता है। छात्रों में क्या होता है, भाषा और साहित्य की प्रति रुचि पैदा उत्पन्न हो जाता है। छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने और सुनने के लिए प्रेरित करना। छात्रों के लिए क्या होता है, साहित्यिक गतिविधि जो है उसमें भाग लेने और सुनने के लिए प्रेरित करना हो जाता है, ठीक है। स्रोत सामग्री के सारांश ग्रहण करने के लिए योग्यता का विकसित करना, ठीक है। स्रोत सामग्री का सारांश जो ग्रहण होता है उसकी योग्यता का विकसित करना होता है। धैर्यपूर्वक सुनना, सुनने के शिष्टाचार का पालन करना। धैर्यपूर्वक सुनना, सुनने के शिष्टाचार जो पालन करना है उसको करना, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रहणशीलता की मन स्थिति में बनाए रखना। ग्रहणशीलता की मन स्थिति में बनाए रखना। शब्दों, मुहावरों और उक्तियों का प्रसंगानुकूल भाव और अर्थ समझ सकना, ठीक है। क्या होता है, शब्द, मुहावरों और उक्तियों की जो प्रसंगानुकूल है उसका भाव अर्थ को समझ सके। किसी भी स्रोत सामग्री की मनोयोग पूर्वक सुनने की प्रेरणा प्रदान करती है। स्रोत सामग्री के माध्यम से क्या होता है, हम लोग का मनोयोग जो पूर्वक है उसको सुनने के लिए हम लोग काफी प्रेरणादायक उत्पन्न होता है। नेक्स्ट बोल रहा है, स्रोत सामग्री के विषय महत्वपूर्ण एवं मर्म स्पर्शी विचारों को, भावों, तथ्यों का चयन करने की क्षमता विकसित काफी होता है, ठीक है। छात्रों की मौलिकता में वृद्धि करना। छात्रों में मानसिक और बौद्धिक का विकास होना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छात्रों में मौलिकता ज्ञान के वृद्धि हो जाना, छात्रों के मानसिक और बौद्धिक विकास का करना।
स्वराघात और बोलाघात स्वर के उतार चढ़ाव जो है अनुसार अर्थ के ग्रहण करने की योग्यता का विकास करता है। जो स्वराघात और बोलाघात स्वर के उतार चढ़ाव होता है, आप कभी धीरे बोल रहे हैं, कभी आप बहुत जोर से बोल रहे हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा, हम लोग का स्वराघात का हो जाएगा। ठीक है, कभी धीरे बोल रहे हैं, कभी धीमी गति से बोल रहे हैं। ठीक है, दोनों हो जाएगा, एक ही धीमी और धीरे। कभी ज़्यादा जोर से बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्पीड से हो रहा है, कभी धीरे से बोल रहे हैं, तो ये स्वराघात और बोलाघात के दोनों का अंतर हो जाएगा। ठीक है, उतार चढ़ाव होता है। नेक्स्ट, भवानुभूति कर सकना। भवानुभूति कर सकना, भावाभिव्यक्ति की ढंग से समझ सकना, भावों और विचारों तथ्यों को मूल्यांकन कर सकना। ठीक है, भावों और विचारों तथ्यों को जो है उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, श्रवण कौशल के शिक्षण की विधियां क्या है, शिक्षण की विधियां इसको देखते हैं। सोसर वाचन, पहला है श्रवण कौशल की शिक्षण जो विधि है, तो पहला है हम लोग का सोसर वाचन। क्या है सोसर वाचन, छात्र अध्यापक द्वारा किए गए आदर्श वाचन एवं कक्षा में किसी अन्य छात्रों द्वारा किए जाने वाले अनुकरण वाचन को ध्यान पूर्वक सुनकर शुद्ध उच्चारण, यति, गति, आरोह अवरोह आदि के ज्ञान प्राप्त करता। छात्र जो अध्यापक है उसके द्वारा आदर्श वाचन जो दिया हुआ आपने बोला हुआ, और अन्य छात्र द्वारा जो उसको अनुकरण करके बोलते हैं, उसको सुनकर क्या होता है, शुद्ध उच्चारण छात्रों में विकसित होता है। शुद्ध उच्चारण, यति, गति और आरोह अवरोह का आदि ज्ञान प्राप्त होने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रश्नोत्तर विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिए, स्टार मार्क कर दीजिए इसको। ठीक है, कक्षा कक्ष शिक्षण के दौरान हमेशा यहाँ से एक और दो प्रश्न पूछे जाते हैं, हर सी टेट और जे टेट में, हर सी टेट और जे टेट के लिए। ठीक है, छात्रों के उत्तर अध्यापक, शुरू से पढ़ते हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान अध्यापक पठित सामग्री के आधार बनाकर छात्रों से प्रश्न पूछता है। छात्रों के उत्तर इस तथ्य के मूल्यांकन हो जाता है। ठीक है, छात्रों के इस उत्तर से क्या होता है, मूल्यांकन हो जाता है कि छात्रों ने सुनकर विषय वस्तु को ग्रहण किया कि नहीं। छात्रों जो हम लोग आप जैसे पूछे तुम्हारा नाम क्या है, तो उससे इससे पता चल जाता है कि छात्रों अगर सुनकर जवाब दे रहा तो उससे क्या होता है, विषय वस्तु को ग्रहण कर लिया है। ठीक है, पठित सामग्री के आधार पर प्रश्न पूछने से छात्र सावधान भी हो जाएंगे। क्या होता है, प्रश्न पठित सामग्री के आधार पर प्रश्न पूछने से छात्र सावधान भी हो जाएंगे और कक्षा में पढ़ाई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, कक्षा की पढ़ाई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कहानी कहना और सुनना विधि। कहानी कहना और सुनना विधि क्या है, अध्यापक बच्चों को कहानी सुनाए, बाद में उसी कहानी के बच्चों से सुने। इससे पता लग जाएगा कि छात्रों की कहानी सुनी या नहीं। कहानी द्वारा बच्चों को छात्रों को ध्यान सुनने की तरफ आकर्षित किया जा सकता है। देखिए, अध्यापक पहले कहानी को बतला देते हैं, बतलाने के बाद वो छात्रों से पूछता है कि बताइए आप खुद एक बार अपने से क्या क्या सुने हैं और क्या क्या समझे हैं। तो छात्र फिर उसमें बोलते हैं, तो उससे इससे मूल्यांकन भी हो जाता है, छात्र कितना समझें और कितना उस सुन सकें बढ़िया से। इससे क्या होता है, बच्चों को ध्यान सुनने के लिए तरफ आकर्षित ज़्यादा बढ़ जाता है। लेख, श्रुत लेख कैसे है, श्रुत लेख ऐसे तो श्रुत लेख जो डिक्टेशन होता है शॉर्ट में, लेखन कौशल के विकसित करने के साधन है, लेखन कौशल के विकसित करने के लिए साधन है, परंतु इसका सहायता श्रवण कौशल का भी विकसित किया जा सकता है। परंतु इसके बोल रहा है श्रुत लेख, कुछ शॉर्ट आप डिक्टेशन कोड्स के माध्यम से भी आप बता सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ होता है, श्रुत लेख सुनकर लिखना होता है, जो छात्र ध्यान से सुनेगा और पूरी सामग्री को लिख सकेगा। जैसे मान लीजिए गाय के बारे निबंध। ठीक है, गाय के बारे निबंध गाय के निबंध के बारे अगर लिखें, तो आप गाय के निबंध के बारे पूरा लिखेंगे, व्याख्यात्मक करिएगा। ठीक है, व्याख्यात्मक कीजिएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, कुछ कोड हो गया। आपको हमको गाय के बारे निबंध बोले, आपको व्याख्यात्मक के रूप से आपको देना है जवाब। ठीक है, तो ये हो जाता है। जो छात्र से नहीं सुनेगा उसके लेख को बीच बीच में शब्द या वाक्यांश छूट जाएंगे। जो छात्र इसे नहीं सुनेंगे बढ़िया से, तो ये क्या हो जाएगा, छात्रों के बीच बीच में शब्द की छूट जाएंगे। ठीक है, सेंटेंस छूट जाएगा। नेक्स्ट है भाषण विधि। क्या है भाषण विधि, इसको देखते हैं। भाषण मतलब स्पीच होता है,
श्रवण कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, श्रवण कौशल को इसको देने के लिए क्या है, ये प्रयुक्त किया जाता है। प्रायः यह मौखिक कौशलों को विकसित करने के साधन है कि क्या है, प्रायः यह मौखिक कौशलों का जो विकसित करने के लिए साधन होते हैं। किंतु छात्रों को पहले से यह बता दिया जाता है कि भाषण को ध्यान से सुने और भाषण समाप्ति के उपरांत उसने उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषण जो दे रहा है उसको क्या बोल रहा है, उसको ध्यान से सुनो और ध्यान से सुनने के बाद उससे हम लोग प्रश्न उठाएंगे और उसका जवाब देना होगा। प्रश्नों के उत्तरों से यह पता लग जाता है कि छात्रों ने भाषण ध्यान से सुना या अथवा नहीं। ठीक है, इससे उत्तरों से पता चल जाएगा कि भाषण में जो सुना, वो भाषण में कितना बच्चा ध्यान केंद्रित होकर सुना है, इसका मूल्यांकन हो जाएगा। किसका? बच्चों का मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। श्रवण कौशल के शिक्षण हेतु दृश्य श्रवण सहायक सामग्री, क्या है सहायक सामग्री देखते हैं। ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर पहला है हम लोग का, क्या है श्रवण कौशल के जो शिक्षण दृश्य है उसके श्रवण सहायक सामग्री पहला है ग्रामोफोन एंड टेप रिकॉर्डर। क्या है ग्रामोफोन एवं टेप रिकॉर्डर? ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर सामान्यतः मनोरंजन के साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। क्या होता है, ये दोनों है जो बोला ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर है, ये हम लोग सामान्यतः क्या होता है मनोरंजन के लिए उपयोग ज़्यादा करते हैं। लेकिन श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए टेप रिकॉर्डर का प्रयोग रोचक साधन के रूप में किया जाता है। लेकिन टेप रिकॉर्डर, जैसे टेप रिकॉर्डर में कोई गाना बज रहा है, कोई कविता सुन रहा है, कोई कुछ भाषण दे रहा है, तो उससे क्या होता है श्रवण कौशल काफ़ी भी रोचक साधन हो जाता है। साधन से उसको उपयोग कर सकते हैं। ज़्यादा कीमती नहीं है, इसलिए इसे विद्यालय में आसानी से खरीदा जा सकता है। ज़्यादा अधिक दाम भी नहीं है और अधिक दाम नहीं होने के कारण इसको सभी संस्थान में से जुड़ा रहता है टेप रिकॉर्डर। इसके द्वारा कविता, कहानी, महान पुरुषों के भाषण, वार्ता आदि सुनाकर बच्चों के श्रवण कौशल का विकास किया जा सकता है। इसके द्वारा क्या बोल रहा है, कविता, कहानी, महान पुरुषों के जो भाषण हैं वो सब भी सुना सकते हैं। इससे क्या होता है श्रवण कौशल का विकसित किया जा सकता है। टेप रिकॉर्डर के द्वारा छात्रों को किसी भी समय एकत्रित किए गए भाषण, परिचर्चाएं इत्यादि सुना सकते हैं। टेप रिकॉर्डर के माध्यम से क्या होता है, वो एक बार नहीं उसको बार बार आप सुन सकते हैं और किसी भी समय आप उसको सुन सकते हैं। ठीक है, तत्पश्चात छात्रों से प्रश्न पूछकर उनके श्रवण कौशल की भी जांच की जा सकती है। टेप रिकॉर्डर के माध्यम से उसको बता, जैसे हम अभी आपको बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, तो ये क्या हुआ टेप रिकॉर्डर ही न हो रहा। इससे आपको सुनने का कौशल कितना विकास हो रहा है, श्रवण कौशल, इससे जांच कर सकते हैं। समझ गए। नेक्स्ट है रेडियो। क्या है रेडियो देखते हैं। रेडियो के द्वारा आकाशवाणी से छात्रों के लिए तरह तरह के उपयोगी शैक्षिक एवं मनोरंजक कार्यक्रम समय समय पर प्रसारित किए जाते हैं। श्रवण कौशल को विकसित करने में रेडियो भी एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, रेडियो में बोल रहे जो आकाशवाणी है उसके छात्रों के लिए उसमें शैक्षिक एवं मनोरंजन के लिए कार्यक्रम समय समय पर प्रसारित करता रहता है और इस श्रवण कौशल के माध्यम से ही इसको विकसित करने में रेडियो भी एक महत्वपूर्ण साधन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है चलचित्र। जो चलचित्र सिनेमा बोलते हैं, देखते हैं, जो आवाज़ सुनाई देने के साथ साथ दृश्य भी दिखाई देते हैं। जैसे फिल्म में आप कोई पिक्चर देख रहे हैं या यूट्यूब में कोई वीडियो देख रहे हैं, जैसे यही वीडियो देख रहे हैं, ये क्या हुआ आपका चलचित्र हो गया। चलचित्र क्योंकि देखने के साथ साथ आपको इसमें आवाज़ भी मिल रहा है, सुनाई भी दिखाई दे रहा है, सुनने भी मिल रहा है। ठीक है, सुनने की मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो ये दोनों काम हो रहा है। ठीक है, दृश्य भी दिख रहा है आपको, ठीक है, और सुनने का भी दिखने को मिल रहा। बच्चे हर दृश्य को बहुत ध्यान से देखते हैं। क्या होता है, बच्चे क्या होता है हर दृश्य को बढ़िया से देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, इसको बढ़िया से देख रहे हैं, आपका कहीं और जगह माइंड नहीं है, इसलिए आप हम इसके ऊपर बैठल हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है ध्यान केंद्रित होता है। शैक्षिक चलचित्रों के प्रयोग भाषा शिक्षण को रोचक बना देता है। इससे क्या होता है चलचित्रों के माध्यम से बच्चों के रुचि और भाषा शिक्षण के लिए रोचक सिद्ध हो जाता है। अतिरिक्त टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम भी श्रवण कौशल में विकसित विकास में सहायक होता है। जो टेलीविजन में भी दिखाया जाता है वो भी क्या होता है श्रवण कौशल का ही विकसित
और सहायक हो जाता है। नेक्स्ट है वीडियो। क्या है वीडियो, देखते हैं। जो भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दिए हैं तो आप शेयर जरूर कीजिए दोस्तों को। जैसे किसी भी वार्ता को टेप करके रिकॉर्डर द्वारा भी सुनाया जाता है, ठीक उसी तरह किसी कार्यक्रम को रिकॉर्ड करके वीडियो बनाते हैं। जैसे आप लोग लाइव छोड़ते हैं तो उसको हम किसी भी टाइम आपको देख सकते हैं और हम सुन सकते हैं। टेलीविजन द्वारा दिखाया जा सकता है। प्रतिष्ठित विद्वानों के भाषण, वार्ता, विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों को कैसेट लाकर दिखाए जा सकते हैं। इससे क्या होता है, कैसेट बना के भी हम लोग दिखा सकते हैं। उससे श्रवण कौशल के साथ मौखिक कौशल भी विकसित होता है। उससे क्या होता है, श्रवण कौशल के साथ 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 मौखिक कौशल भी काफी विकसित होने लग जाती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर। क्या है कंप्यूटर, देखते हैं। आधुनिक युग को का युग है। प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन में क्रांति ला दी है। जो कंप्यूटर की सहायता से छात्र को श्रवण कौशल को विकसित किया जा सकता है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों के भाषण, वार्ता आदि वीडियो, अन्य शैक्षिक कार्यक्रम भी कंप्यूटर द्वारा दिखाया जा सकता है। कंप्यूटर भी एक चलचित्र की तरह ही है, और इससे आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, समझिए। इससे क्या होता है, श्रवण कौशल का विकास होता है। नेक्स्ट हम लोग मौखिक क्लास कौशल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो भी नए आए हैं इस चैनल को प्लीज शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।